पंच बद्री, पंच केदार, पंच प्रयाग या किचन, देवभूमि उत्तराखंड। जितना खूबसूरत राज्य, जितना खूबसूरत प्रांत, उतने ही खूबसूरत लोग, उतनी अच्छी कलाएं और उतनी अच्छी कलाओं का प्रदर्शन। अगर मैं कला की बात करूं तो आपका हमारे यहाँ छोलिया नृत्य आ जाता है, पांडु नृत्य आ जाता है। और मैं एक और कला की बात करूं जो आपको मेरे पीछे नजर भी आ रही होगी, दैट इज एपन आर्ट। एपन आर्ट जो है कुमाऊनी क्षेत्रों में आपको घरों की दहलीजों पे बनते हुए दिखेंगे और इसकी जो है हिस्ट्री है वो और भी खूबसूरत है। और आज के जो युवा हैं वो इस खूबसूरत कला को लोकल टू ग्लोबल रीच कराना चाहते हैं और खूब अच्छे ढंग से करके ये कभी किसी सेलिब्रिटी की बनाते हैं ताकि ये ग्लोबल तक पहुंचे उत्तराखंड की कला। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ उत्तराखंड काशीपुर शहर से रजनीश जुड़े हैं जो कि एक खूबसूरत एपन आर्ट आर्टिस्ट भी है, साथ में खूबसूरत पोर्ट्रेट भी बनाते हैं। स्वागत है रजनीश। धन्यवाद। कैसे हो दोस्त? बढ़िया ना बढ़िया। सबसे पहले तो ये जो नया प्लेटफॉर्म ओपन हुआ है अर्जर, उनका इंस्टाग्राम प्लस फेसबुक प्लस यूट्यूब, स्वागत है आपका। और देवभूमि जनता को कुछ कहना चाहते हो सबसे पहले? सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम है रजनीश और मैं बेरोखाल डुबैला मल्ला ग्राम से बिलोंग करता हूँ और अभी वर्तमान में मैं काशीपुर में रह रहा हूँ और यहीं से अपने सारे काम कर रहा हूँ। तो रजनीश, पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि ज्यादातर ये जो कलाकृतियां होती है पढ़ा ये महिलाओं के द्वारा की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे कि युग बदल रहा है, जनरेशन बदल रहा है, आप भी इसमें अपना जो है बिल्कुल जो भी हुनर है दिखा रहे हैं। कैसे जर्नी शुरू हुई है? तो मैंने स्टार्टिंग में तो मैं पोर्ट्रेट्स पे काम करता हूँ मेनली, बट साथ साथ जब मैंने देखा कि हमारे उत्तराखंड में एक एपन क्लास चल रही है तो मैंने सोचा इसको भी आगे बढ़ाया जाए। वैसे तो ज़्यादातर ये महिलाएं ही करती हैं क्योंकि हमारे यहाँ त्योहार हो गया या फिर कोई भी शुभ कार्य है तो उसमें दहलीज हो गया, चाहे हमारे मंदिरों में लिखाई होती है। पर अब मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसको शुरू करूँ और कुछ लोगों तक इसे पहुँचाऊँ। तो फिर मैंने इसको थोड़ा बहुत हल्का करके शुरू किया। पहले घर पे ही शुरू किया, अपने लिए बनाए कुछ प्रोडक्ट्स। जब लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आया तो फिर मैंने इसको थोड़ा आगे कॉमर्शियली भी शुरू किया। देखिए, जब भी हम जनरली आर्ट की बात करते हैं, कला की बात करते हैं, तो हम देवभूमि प्रांत से आते हैं। अधिकतर भारतीय प्रांतों में ये कहा जाता है कि जब ऐसी कलाओं पे कोई बच्चा जा रहा होता है, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो एक्टर हो, डांसर हो या कोई भी ऐसी कला हो, कलाकृति जैसी, तो वहाँ पे पेरेंट्स का थोड़ा सा एक वो रहता है कि यार बच्चे को थोड़ा एनडीए करा देते हैं, बच्चे को थोड़ा इंजीनियर बना देते हैं। तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? तो शुरू से मेरे पेरेंट्स का एक सिंपल सा फंडा है कि जो मन है वो करो, चाहे तुम्हें आर्ट के क्षेत्र में करना है, चाहे तुम्हें इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करना है, जिसमें है पर पूरा दो उसको अपना 100% दो। तो मेरे घर वालों से कभी कोई दबाव नहीं था मेरे को, अभी भी मेरे को पूरा सपोर्ट करते हैं। इवन जब भी अगर कुछ मेरे पे एक्स्ट्रा काम है, ओवरलोड हो जा रहा है मेरे पास, तो उसमें मेरे घर वाले मेरे साथ जैसे काम, जैसे एपन में ही है तो एपन में मेरे पापा ही मेरे साथ काम करते हैं। कुछ डिलीवरी का है तो पैकेजिंग में मेरे साथ काम कर लेते हैं, डिलीवर करना है कुछ पार्सल वगैरह तो पापा कर देते हैं। तो ये है कि मिलके सब हो जाता है, मना कुछ नहीं है कि मत करो, तो सपोर्ट पूरा है घर वालों की तरफ से। तो मैं देवभूमि की जनता को बता दूं कि जब आपको कलाएं दिखी होंगी पीछे, थाल पे कला बनी जिसपे जो कोटिंग होती है रेड कलर की, उनके पिताजी करते हैं और पिताजी इनके आर्मी बैकग्राउंड से भी है, यानी कि इनके पूर्व सैनिक रहे हैं और ये सैनिकों पे बहुत खूबसूरत उन्होंने पोर्ट्रेट बनाई है जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। रजनीश, तो ये हमारी फाइल, तो आप खुद ही दिखाइए जनता को। तो ये है, तो ये हमारे दीपक नैनवाल जी हैं, ये शहीद हो गए हैं। और दरबान सिंह नेगी जी, गब्बर सिंह नेगी जी, ये हमारे विक्टोरिया क्रॉस है वर्ल्ड वॉर के टाइम के। और उसके बाद हमारे पास ये शैतान सिंह भाटी जी, ये 1962 वॉर के हैं। और ये हमारे मनोज कुमार पांडे जी और राजेश अधिकारी जी। आप नैनीताल गए होंगे, आपने देखा होगा कि इनके एक स्मारक भी है वहाँ पे। तो ये हमारे कारगिल युद्ध के वीर हैं। ये सोमनाथ शर्मा जी, जिनका अल्मोड़ ये रानीखेत में इनके नाम से हमारा ग्राउंड भी है और हमारे पहले परमवीर चक्र भी हैं। ये हमारे आईपीएस उत्तराखंड के अशोक कुमार जी। और ये हमारे कोठियाल जी जो यूथ फाउंडेशन के हैं और निम के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। और ये आपको दिख रहा होगा, ये जो दो महिलाएं हैं इन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर में किया था। जैसे कि आपने देखा होगा, लीड किया था ऑपरेशन सिंदूर सोफिया जी ने। और उसके बाद आपको बहुत सारे और लोग मिलेंगे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, थैंक यू रजनीश, कि जैसे देवभूमि उत्तराखंड की कलाएं बहुत फेमस हैं। यहाँ कहते हैं कि लोग होटल मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन सैनिकों का बहुत अच्छा यहाँ पे जो है प्रयास भी रहा है और हमारे भारत देश को बहुत ज़्यादा योगदान भी रहा है। तो इन्होंने बहुत खूबसूरती से योगदान दिखा रखा है उसमें। तो बात करता हूँ थोड़ा आगे और बढ़ूंगा कि किस तरह से आप जो है कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से एपन आर्ट को देख रहे हैं, क्योंकि कला हर कोई कर रहा है, लेकिन कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना उस चीज़ को ज़रूरी है। तो अभी कैसा चल रहा है? अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है। अब
क्या है कि हमारे उत्तराखंड में पलायन बहुत हो चुका है, हम्म, तो काफी लोग कनेक्टेड नहीं है अपने रूट से। true. तो ये काफी अच्छा एक माध्यम है कि हम उनको ये चीजें अपनी लोक कला को उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। चाहे अब घर घर जाके हम उनके मंदिरों में या फिर दहलीज में तो लिख नहीं सकते हैं, True, true. तो उनको हम ऐसे फ्रेम्स वगैरह प्रोवाइड करा सकते हैं जो कि एक उत्तराखंड टच देगा उनके घर के लिए। सेम इसी में नेम प्लेट्स वगैरह ही बनती हैं ताकि एक जो हमारा उत्तराखंड का टच है उनके घर में रहे, सदैव रहे, तो इससे थोड़ा कनेक्टेड रहेंगे हमारे यहाँ के लोग। तो आपको देवभूमि की जनता जो आज शहरों में भी चलेगी, उनसे सपोर्ट मिलता है नहीं मिलता? ज़्यादातर सपोर्ट मेरे को उन्हीं से मिलता है, और मैक्सिमम जो मैं जैसे लोकल्स में काशीपुर रामनगर मेरा लोकल हुआ, तो यहाँ से मेरा इतना नहीं है जितना मेरे को बाहर दिल्ली बॉम्बे या नीचे चले जाए हम साउथ साइड, तो सब जगह से मेरे को ऑर्डर्स वगैरह काफ़ी सारे आते हैं। अभी हाल ही में ही रक्षाबंधन में मैंने राखियाँ बनाई थी, तो मैंने वो इंटरनेशनली भेजी थी। ऑस्ट्रेलिया हो गया, थाईलैंड हो गया, तो मैंने ये जगह भी, और कनाडा में मैंने डिलीवर करी है राखियाँ अपनी। देखो, आप देवभूमि की जब हम कला की बात करते हैं तो इंटरनेशनल सब जगह फेमस हो चुकी है, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि जितने भी लोग आज शहरों में हैं, बड़ी जिम्मेदारियों के चलते, बेरोजगारी के चलते लोग शहरों में हैं, और वही लोग अपने रूट से जुड़ने के लिए ऐसी चीज़ों को जब अपने वॉल पे लाए ना, तो इनको अच्छा लगता है, हाँ हम उत्तराखंड से हैं। तो उसको वहां तक पहुंचाने के लिए रजनीश जैसे जितने भी उत्तराखंड के आर्टिस्ट हैं वो काम करते हैं। तो सबसे पहले ये कहूंगा कि जो पहला बीज होता है ना, कि जैसे कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है, सिंगर डायरेक्टर बनना चाहते हैं, एपन आर्ट करना चाहते हैं, वो एक बीज होता है कि यार मुझे यही लाइन में जाना है। कब हुआ वो पहला हिट? तो ये वैसे तो जब मैंने 10th के एग्जाम्स दिए, हाँ, उसके बाद मेरे को थोड़ा हुआ कि ये चीज़ें करनी है। हाँ। उससे पहले भी मैं करता था, जैसे मैं बचपन में हम पहाड़ जाते थे छुट्टियों में कहीं की, तो मेरे दादाजी हमसे हर संडे टू संडे कलर करवाते थे बुक के अंदर। वो खुद ही मतलब कभी जानवरों को ट्रेसिंग पेपर से छाप दिया उसके ऊपर, फिर हम कलर्स वगैरह करते थे। तो हमें बहुत इंतजार रहता था कि संडे आएगा फिर हम कलर करेंगे। तो उसके बाद फिर हम यहाँ आए, काशीपुर आए। काशीपुर में फिर मैं ICSE बोर्ड से पढ़ा था 10th तक। तो उसमें ये था कि शुरू से ही हमारे कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जहाँ हमें डायग्राम्स वगैरह बनाने थे। तो डायग्राम्स में ये था कि आप रोज ही डायग्राम बनाएंगे। तो वो अब रोज ही डायग्राम्स, अब कब तक रोज जाओ मार्केट और फोटो स्टेट्स करवा के लेके आओ। तो मैंने क्या किया कि डायग्राम्स बनाने शुरू करे। फिर उसमें ये था कि नेक्स्ट डे जाओ तो मैडम क्या कहती थी, पहले छोटे थे तो गुड मिल गया, वेरी गुड मिल गया, एक्सटेंड मिल गया, तो बच्चे को बहुत खुशी होती है। तो वो सब चीज़ें मिली जब मेरे को, तो मैंने को लगा कि हाँ, तो मैंने फिर शुरू किया वहाँ से डायग्राम्स वगैरह बनाना। देन 10th के एग्जाम्स हुए, उसके बाद मैंने अपना पहला पोर्ट्रेट बनाया था, वो में था मेरे दादाजी का। तो फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मैंने 11th 12th भी किया। देन उसके बाद जब मैंने पॉलिटेक्निक में आया, तो उसके बाद मैंने प्रॉपर इसको टाइम दिया और इस पर पूरा फोकस किया, और प्रॉपर बेसिक से मतलब इसको मैंने दोबारा शुरू किया। जैसे कि आपने बहुत अच्छी यहाँ पीछे लोटा और थाली इसमें आयपन आर्ट किए, तो जनरली से कौन से लोग ले सकते हैं या कौन से लोग मतलब तो यूज कर सकते तो हैं? ये जो है ये बेसिकली अभी ये तो करवा चौथ के लिए है। हाँ। इसमें थाली है, लोटा है, छन्नी है, और दिया वगैरह भी डेकोरेट हो जाते हैं। उसके अलावा अगर किसी को वॉल हैंगिंग चाहिए, तो वॉल्स में जैसे भी उनको दिमाग में कुछ चल रहा है कि मेरी वॉल पे कुछ ऐसा लगना चाहिए, तो मैं वैसा डिज़ाइन कर सकता हूँ एपन में उनके लिए। उनके अलावा किसी को अपने दरवाजों के लिए, घर के मेन गेट्स के लिए अगर किसी को नेम प्लेट्स चाहिए, तो वो भी एपन में बन जाती है। अब तो बहुत चीज़ें निकल गई है, जैसे फ्रिज मैग्नेट से लेकर की रिंग से लेकर बहुत चीज़ें हैं। अब तो कुछ भी आपके अगर दिमाग में कुछ चल रहा है कि आकाश मेरे वॉल पे ये चीज़ लगी रहे, तो वो हम कन्वर्ट कर सकते हैं एपन आर्ट के अंदर। जैसे कि आपने बहुत अच्छे पोर्ट्रेट्स के आपने बनाए, तो कुछ उत्तराखंड के जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं या कलाकार हैं उनके भी पोर्ट्रेट्स बनाए, वो भी मैं एक बार दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। ये है हमारा भावना, ये है भावना चुपाल। सबसे पहले जो एक बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं और बहुत अच्छी डांसर हैं, भावना चुपाल फ्रॉम उत्तराखंड, और उसके बाद ये भी सब उत्तराखंड की हैं। जैसे जो टीवी सीरियल्स वगैरह में परफॉर्म कर चुके हैं, उनके मैंने जब वो स्टार्टिंग एज में थे, ग्रो कर रहे थे, तब मैंने उनको सपोर्ट किया। ये ट्रॉन ब्रदर्स हमारे देहरादून के हैं दोनों, और सेम उनका ही है। ओके, और फिर यहाँ पप्पू पे कार्की जी, लेट हमारे लेजेंड पप्पू कार्की जी, जिनके संगीत पे आज भी पूरा उत्तराखंड इमोशनली भी होता है और थिरकता भी है, वो यही हमारे पप्पू कार्की जी। हमेशा हमें याद रहेंगे उनके गानों से, उनके कला से। एंड देन पवनदीप राजन, जितने भी लोग हमारे उत्तराखंड के सेलिब्रिटीज आर्टिस्ट देख रहे हैं, तो ऐसे कला को हमको हमेशा जो है सपोर्ट करना चाहिए, सराहना चाहिए। ये भी है, और ये नरेंद्र सिंह नेगी जी का। नरेंद्र सिंह नेगी जी, जिनके गीतों ने उत्तराखंड के राज्य को काफी हद तक सही दिशा में परिवर्तन करा है, इनकी कला में, इनके गानों में, तो हमेशा हमारे दिलों में रहते हैं। और जितने भी हमारे रेडियो फील्ड से लोग दिखते हैं, मैं उनको एक बहुत खूबसूरत चीज़ दिखाता हूँ जो कि मेरे दिल के भी करीब है।
वन ऑफ द फेमस आरजे उत्तर का पुत्र, जिनका हाल ही में मैंने अभी इंटरव्यू भी किया था, आरजे का भी अगर वो देख रहे हैं तो एक खूबसूरत सी कलाकृति आपकी जो है पोर्ट्रेट रजनीश ने आपके लिए बना रखी है। तो आशा करता हूँ ये आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा या फिर कुछ दूसरा। बाकी और जो आज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो किस तरह से आपने एपन आर्ट को यूज करके उसमें नए डिजाइन करके आप लोकल टू ग्लोबल जा रहे हैं। तो होता है ना कि जबकि यार मैं इतना अच्छा कार्य कर रहा हूँ, अपनी संस्कृति से जुड़ा हूँ और संस्कृति को आगे बढ़ा रहा हूँ, या युवा का दायित्व आप निभा रहे हो, तो एक होता है ना कि यार मैं देवभूमि की जनता को ये जब मेरे को टाइम मौका मिलेगा तो मैं कहना चाहूँगा, वो क्या चीज़ होगी? तो सबसे पहले सबको यही कहना चाहूँगा कि जो भी किसी आर्ट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, भले डांसिंग में हो, सिंगिंग में हो, या आप आर्ट फॉर्म में कुछ भी कर रहे हो, तो आप अपना 100% देना और जो भी आपके अंदर टैलेंट है उस पर पूरा काम करना। और ये मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे, अपने आप काम करते रहो, कल के दिन वही लोग आपको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने भी देखा है बहुत से लोग कहते थे क्यों कर रहा है पोर्ट्रेट्स, क्या होगा इससे। कल आज के दिन वही लोग मेरे से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई प्लीज़ एक मेरा भी स्केच, भाई एक प्लीज़ मेरा भी स्केच। तो रुकना नहीं है। और एक चीज़ और है कि जितना हो सके जब आप वेल डेवलप्ड हो जाएं, कोशिश करना कि आप समाज के लिए कुछ करें। जो समाज के मुद्दे हैं, चाहे वो अच्छी चीज़ें हैं चाहे बुरी चीज़ें हैं, सब चीज़ें अपनी कला के जरिए सामने लेके आएँ, ताकि जो हमारी जनता है उसको वो चीज़ें पता चले कि क्या चल रहा है और किस स्थिति में अभी है हम लोग। बिल्कुल, बहुत सही बात कही। एक कलाकार के लिए सबसे पहले अगर आप लोग छोटा सा कॉम्प्लीमेंट देते हैं या उसकी सराहना करते हैं तो उसका मोटिवेशन जो है फर्श से हर्ष तक चले जाता है, और वही उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल रजनीश। और हमारे उत्तराखंड में न जाने कितने खूबसूरत जो है कलाकार हैं, चाहे वो नृत्य के फील्ड में हो, संगीत के फील्ड में हो। एक आखिरी मैसेज अभी इस इंटरव्यू में आप उत्तराखंड की जनता को कुछ देना? तो जो भी हमारे उत्तराखंड के छोटे भाई बहन हैं या कोई बड़ा भी है जिसको इस कला में रुचि है और वो इसमें जुड़ना चाहते हैं, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। चाहे आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करें, चाहे आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। क्योंकि अब पहाड़ों में ऐसा है कि स्कूल से इतने अच्छे नहीं हैं, तो आपको ये कला के लिए जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो नहीं मिलेंगे। तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं कि कौन सा मटेरियल यूज़ करें, कौन से मेथड्स यूज़ करें। अगर आपको भी सीखना है तो आप मेरे से सोशल मीडिया के थ्रू आप मेरे से रीच आउट कर सकते हैं, और जितना हो सके मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको हेल्प करूँ। अभी बहुत से जो है ग्रामीण बच्चे जो मेरे से जुड़े हुए भी हैं, इवन एक आर्मी से भी हैं एक भैया, वो भी उत्तराखंड के ही हैं और अभी आर्मी में हैं हमारे। तो वो भी पोर्ट्रेट्स वगैरह करते हैं, तो वो भी मेरे से बीच बीच में पूछते रहते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे कि कौन से मटेरियल यूज़ करूँ, इसको कैसे मेथड से यूज़ करूँ। तो वो भी अब मैं देख रहा हूँ जब उनका स्टार्टिंग में वर्क था और अभी का जो वर्क है काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो आप भी ऐसे ही बढ़िए आगे, और ये मत सोचिए कि आपके साथ कोई है नहीं, मैं आपके साथ हूँ। और आपको जब भी हो आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको हमेशा हेल्प करूँ। तो देवभूमि जनता से जितने भी लोग हमें देख रहे हैं आज, तो एक छोटा सा प्रयास था हमारा कि जितने भी रूट्स लेवल पे आर्ट है और यहाँ की चीज़ें हैं वो लोकल टू ग्लोबल जाए। अगर आज उत्तराखंड का बंदा कनाडा में रह रहा है तो उसे अपनी संस्कृति का थोड़ा सा आभास हो, उसका वापस उत्तराखंड आने का मन करे, और ऐसी कलाओं को आगे तक पहुँचाना ही हमारा जो है इस एपिसोड का सबसे बड़ा यही था। अगर आप इस एपिसोड को फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि आप आरजे अरुण का कूपन कोड लगा के इनसे कोई भी पोर्ट्रेट तैयार करा सकते हैं। ये बहुत ही सही दाम है, क्योंकि हमारा मेन मकसद है अपनी कला को आगे तक पहुँचाना, लेकिन साथ में हर एक आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। यू आर वॉचिंग आरजे अरुण यूट्यूब चैनल, और इस एपिसोड को जितने लोगों तक पहुंचा सकते हो, इस मुहिम को जितने लोगों तक पहुंचा सकते हो, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।